हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो बीते दिनों प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत यात्रा पर आई थी। आप सभी जानते हैं कि वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो भारत यात्रा के दौरान भारत के साथ बांग्लादेश के कई सारे समझौते हुए। उन्हीं समझौतों में से एक महत्वपूर्ण समझौता था कुशियारा नदी से जुड़ा हुआ एक समझौता। तो उस समझौते में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कैसे कुशियारा नदी जो एक शब्द है, एक नदी है, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि समझौता दोनों देशों के बीच में है, ऐसे में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध भी इससे प्रभावित होंगे और भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ जो नीतियां हैं उसका भी प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस पर फोकस करेंगे। जो टॉपिक है वह है कुशियारा नदी समझौता, भारत बांग्लादेश संबंध हम कह सकते हैं। तो खबर क्या आई है, व्हाई इज द कुशियारा रिवर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इंपॉर्टेंट। तो कुशियारा नदी जो समझौता हुआ है वह भारत और बांग्लादेश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें जानना चाहिए। परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही दो देशों के बीच के जो संबंध है, हमारा पड़ोसी है, इस लिहाज से भी जानना चाहिए। तो हालिया घटनाक्रम क्या रहा, किस तरह से पूरा किया गया, कुशियारा नदी समझौता क्या है, इसमें पानी का उपयोग किस देश के द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर भारत का बेसिकली क्या रोल था, कुशियारा नदी किस क्षेत्र में बहती है, किस नदी के अंतर्गत आती है, क्या कोई और नदी भी इससे जुड़ती है, हालांकि जुड़ती ही है, इसलिए इस पर चर्चा करेंगे। इसमें एक शब्द आएगा रहीमपुर नहर का। तो रहीमपुर नहर जो कि बांग्लादेश के किसी क्षेत्र में बनाई जा रही थी, वहां पर भारत ने आपत्ति जताई हुई थी। क्यों आपत्ति जताई थी, इसको भी जानेंगे। तीस्ता समझौता, क्योंकि एक समझौता इस नदी से जुड़ा हुआ है, कुशियारा नदी से, तो तीस्ता नदी जो कि भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, उसके जल को लेकर के क्या विवाद है, क्या समझौता नहीं हो पा रहा है, उसकी बाधाएं क्या है, उनको देखेंगे और एक निष्कर्ष इस टॉपिक को पूरा करेंगे, कंक्लूड करेंगे। एक सवाल प्रीलिम्स के लेवल पर, एक सवाल मेंस के लेवल पर, आप चाहें तो लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से यह विषय जुड़ता है जीएस पेपर 2 से। तो जीएस पेपर 2 में इसके पूछे जाने की संभावना भी काफी ज्यादा है, खासकर ऐसे सवाल जो भारत बांग्लादेश संबंध या किसी भी दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के आता है। तो भारत और उसका पड़ोस वैसे भी सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है और भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो अक्सर परीक्षा में सवाल बन करके आते रहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ें और हालिया घटनाक्रम की बात करें। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी 5 से 8 सितंबर को भारत यात्रा पर रहीं, जहां पर कई सारे समझौते किए गए। इन्हीं समझौतों में से एक महत्वपूर्ण समझौता था कुशियारा नदी समझौता, जो कि गंगा जल संधि 1996 में जो हुई थी, उसके बाद फिर काफी लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है एक और समझौता, जो कि सफलतापूर्वक हो गया। गंगा जल संधि 1996 में हुई थी, इस पर भी अभी बात कर लेंगे। तो कुशियारा नदी के पानी के बंटवारे पर फिर हस्ताक्षर कर दिए गए। और जो गंगा जल संधि है वो कब हुई थी, 1996 में। किससे संबंधित थी, फरक्का बैराज। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो फरक्का बैराज बनाया गया है वो गंगा नदी के पानी पर बना है, और गंगा नदी फिर आगे जाकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर उसको पद्मा नाम दे दिया जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है। और यहां से क्या किया गया था, फिर एक कैनाल निकाली गई थी जो आगे जाकर के हुगली नदी से जुड़ गई थी। ठीक, और हुगली नदी का ही फिर जो जल है आगे बढ़ करके बंगाल की खाड़ी तक जाता है। यहाँ पे चूंकि बीच में कलकत्ता बंदरगाह भी पड़ता है, तो कलकत्ता बंदरगाह में जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती रहे, इस लिहाज से भी ये जो बैराज है ये अपने आप में महत्वपूर्ण था। तो उस समय एक आपत्ति जताई गई थी बांग्लादेश की तरफ से कि कितना पानी भारत की तरफ से छोड़ा जाएगा, कितना नहीं छोड़ा जाएगा। फिर एक समझौता होता है गंगा जल संधि 1996 में। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो भी शेख हसीना जी ही थी, और भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री थे वो थे एचडी देवेगौड़ा। तो उन दोनों ने ही इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बहरहाल अब जो संधि हुई है वो कुशियारा नदी से संबंधित है और इस पर भी हस्ताक्षर हो गए हैं। तो कुशियारा नदी कहाँ बहती है, इसको देखें। तो बराक नदी के प्रवाह क्षेत्र में बदलाव आ रहा है और कुशियारा और सुरमा नदी इस प्रोजेक्ट से संबंधित है। हालांकि बेसिक बात कुशियारा नदी को लेकर के है, जब तक मैप नहीं देखेंगे तो ये दोनों बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ये बांग्लादेश का मैप है जहां पर आपको कई सारी नदियां दिखाई दे रही होंगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से, और ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जमुना। ठीक, गंगा नदी यहाँ पर जब एंटर करती है तो उसको कहते हैं पद्मा। ठीक, और यही आगे जाकर के फिर मेघना नदी से मिल करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती है।
अब ये जो मेघना नदी है, इसके जब हम बैकग्राउंड पर जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारत वाले क्षेत्र में, खासकर असम वाले में दिखाई देगा बराक नदी। इसको थोड़ा जूम कर लें, यहाँ देखिए, ये आपको दिख रही है बराक नदी। ये बराक नदी इस तरह से बहती हुई यहाँ पर जाकर के इस क्षेत्र में दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है, और एक इसकी जो धारा है वो सुरमा के नाम से आगे बढ़ती है, और दूसरी धारा यहाँ पर कुशियारा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक, इनको कहते हैं वितरिका। तो बराक नदी की ये दोनों वितरिका हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी। एक शब्द आपने सुना होगा ट्रिब्यूटरी, यानी कि उसकी सहायक नदी। तो सहायक नदी कौन सी होती है? अगर वो आकर के इस नदी के साथ जुड़ रही होती और एक मुख्य धारा का निर्माण कर रही होती तो होती सहायक नदियां। ये क्या है? एक मुख्य धारा जो आगे जा रही थी, फिर आगे जाकर वो विभाजित हो गई, तो वो कहलाती हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो एक है सुरमा और दूसरी है कुशियारा। तो यही कुशियारा नदी है जिस पर हम बात कर रहे हैं। कुशियारा नदी आगे पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है, फिर कुछ और धाराओं के साथ मिलकर के मेघना नदी में, मतलब मेघना नदी का रूप ले लेती है। और यहाँ से सुरमा नदी फिर आगे जाकर के बढ़ती है और फिर दानू नदी के नाम से आगे बढ़कर कुछ अन्य धाराओं के साथ मिलकर के मेघना नदी बनाती है। यानी सुरमा और कुशियारी दोनों ही नदियाँ आगे जाकर के मेघना नदी के निर्माण में सहायक होती हैं। और फिर ये मेघना आगे जाकर के पद्मा यानी गंगा से मिलती है और फिर आगे नदी चली जाती है। तो ये एक पूरा सिस्टम है। अब यहाँ पर जो बात है किस पर है? कुशियारा नदी पर। अब एक क्षेत्र यहाँ और महत्वपूर्ण है, वह स्थान जहाँ पर ये दोनों ही नदियाँ निकलती हैं, दो धाराओं में विभाजित होती है। उसको कहते हैं अमलशिद बाइफर्केशन पॉइंट, यानी अमलशिद विभाजक एक स्थान है, उसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ये क्यों महत्वपूर्ण है इसको जानते हैं। पहले जो बराक नदी सिस्टम है इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो बराक सब बेसिन का जो क्षेत्र है वो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार 3 देशों में स्थित है बराक नदी का। ठीक, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये भारत में अगर देखें तो लगभग 41,723 स्क्वायर किलोमीटर में आता है, जो कि देश का लगभग 1.38% एरिया लेता है। अब ये जो सिस्टम है उत्तर में बरेल रेंज से अलग होता है, ठीक, जो कि ब्रह्मपुत्र उप बेसिन से इसे अलग करती है। पूर्व में ना लुशाई हिल्स और इसके दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश है। ठीक, ये जो सब बेसिन है ये किन किन राज्यों से संबंधित है? ये है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और नागालैंड। किस किस राज्य में कितना कितना इसका ड्रेनेज एरिया है वो यहाँ दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं समझौते पर। तो बराक नदी के प्रवाह में क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के चलते कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और इसकी जो दो धाराएं हैं कुशियारा और सुरमा, फिर इसके पानी के प्रवाह में भी बदलाव हो रहा है। तो जो समझौता किया गया है वो इससे ही संबंधित है। समझौता क्या कहता है? समझौता दरअसल नदी की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि इससे बांग्लादेश के सामने समस्या आ रही है। जो किसान है बांग्लादेश के, जो एक खास तरह के चावल की या फिर कुछ अन्य सब्जियों की एक तरीके से उपज को उपजाते हैं, उनको फिर जल के प्रवाह की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती, खासकर सर्दियों के मौसम में। मानसून के दौरान जब ये नदी होती है तो नदी मानसून के दौरान बाढ़ लाती है, फिर जब सर्दियां आती हैं तो इसका पानी बिल्कुल ही सूखने लग गया है। ठीक, तो सर्दियों के दौरान यहाँ पर सूख जाती है। तो सिलहट का जो फसल चक्र है वो इससे प्रभावित हो रहा है, और जो पानी की मांग है सर्दियों के मौसम में बढ़ती है और सर्दियों के मौसम में ही फिर पानी नहीं मिल पाता। सिलहट का क्षेत्र कहाँ है? यहाँ पर उत्तर, हम कहें उत्तर पूर्वी बांग्लादेश के क्षेत्र में। चलिए अब इस समझौते के बारे में बात करें तो इससे क्या होगा? बांग्लादेश को 153 क्यूसेक पानी दिया जाएगा, यानी क्यूबिक फीट पर सेकंड के हिसाब से जो पानी की आपूर्ति है सर्दियों के मौसम में हो सकेगी। तो इससे जो सिलहट के क्षेत्र के किसान हैं उन्हें जल संकट का एक समाधान हो सकेगा। 10,000 हेक्टेयर भूमि और लाखों लोगों को इससे लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट में सिलहट के क्षेत्र में नहरों का एक नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिसके जरिए ही फिर पानी को इस क्षेत्र में मोड़ेंगे। और बोरो चावल की बात हम कर रहे थे, बोरो चावल में लगे हुए जो किसान हैं उनको लाभ होगा। बोरो चावल की खेती दिसंबर से फरवरी के दौरान शुष्क मौसम में की जाती है और गर्मियों की शुरुआत में इसको काट लिया जाता है। तभी यही वह सीजन है जहां पर इन किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो इसके पानी का उपयोग कैसे किया जाएगा इसको देखें। तो सिलहट में एक परियोजना शुरू की गई थी, रहीमपुर नहर परियोजना। याद रखिएगा, सिलहट जो कि बांग्लादेश में है वहां पर परियोजना शुरू की गई थी, रहीमपुर नहर परियोजना। लगभग 8 किलोमीटर लंबी इसमें नहर बनाई गई थी। ठीक, तो कुशियारा नदी से इसको जोड़ा गया था, और कुशियारा
नदी से पानी की इस क्षेत्र में एकमात्र आपूर्तिकर्ता के रूप में इस नहर को देखा गया था। दिक्कत क्या हो रही थी कि नहर तो बना दी गई, लेकिन नहर से भी पानी समय समय पर आता नहीं था, पानी सूख जाता था। और इस क्षेत्र में फिर जो सफाई वाला काम था, अगर जो ऊपरी क्षेत्र था इसका, इस कुशियारा नदी का, वो आपने देखा कि जब बराक नदी दो धाराओं में विभाजित होती है तो वहां पर फिर बांग्लादेश कुछ कार्य कराना चाह रहा था उस क्षेत्र में, ताकि जो सिस्टम है वो वहां से आसानी से चलता रह सके। अभी हम समस्या पर आकर के इसको डिस्कस करेंगे। तो किसानों को कुशियारा के पानी तक पहुंचने में इससे मदद मिलनी थी। पंप हाउस और अन्य सुविधाओं का निर्माण बांग्लादेश ने कर दिया था, लेकिन भारत की यहाँ पर आपत्ति थी, जिसकी वजह से इस पूरी व्यवस्था को, प्रक्रिया को वो ठीक से संचालित नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या होगा कि इस समझौते के बाद भारत ने अपनी आपत्ति को वापस ले लिया है और ये सभी सुविधाओं का निर्माण कार्य अब ठीक तरीके से कार्य कर सकेगा और इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन निकाल करके फिर ये इस पानी का उपयोग कर पाएंगे। ये समझौता था। तो रहीमपुर नहर के लिए कुशियारा का पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये क्षेत्र के लोग कुशियारा नदी के पानी का सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें प्रमुख एरिया कौन कौन से हैं? सिलहट का जकीगंज, कनई घाट और बेनी बाजार। सर्दी के मौसम के दौरान नदी और नहर की उपयोगिता कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी काफी ज्यादा सूख जाता है। चावल की खेती के साथ सब्जियों की जो विविधता है वो भी प्रभावित होती है, इसलिए महत्वपूर्ण है इस नहर का इससे जोड़ा जाना, और खासकर भारत की आपत्ति को वापस लेने के बाद जो पानी की आपूर्ति है कुशियारा नदी से वो सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्रों और बागों की सिंचाई के लिए भी पानी की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। तो भारत की आपत्ति क्या थी इस पर, इसको भी देखें। 25 अगस्त को संयुक्त नदी आयोग द्वारा अंतिम रूप से इस समझौते को स्वीकृति दे दी गई थी और उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने उस पर हस्ताक्षर किया, हमने देखा पीछे। तो बांग्लादेश द्वारा ऊपरी सुरमा कुशियारा परियोजना इसके लिए शुरू की गई थी, जहां पर साफ सफाई, ड्रेनेज और उस तरह की व्यवस्था शुरू करनी थी। तो नहर और पानी के अन्य जुड़े चैनलों की सफाई और ड्रेजिंग कर रहे थे वो लोग। भारत को इससे आपत्ति क्या थी कि यहाँ पर बनाया गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीमा सुरक्षा में हस्तक्षेप कर रहा था, क्योंकि कुशियारा नदी का कुछ एरिया यहाँ पर भारत और बांग्लादेश की सीमा भी बनाता है। यहाँ देख लें, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इतना नदी का एरिया, ये भारत में असम और बांग्लादेश के बीच में सीमा भी निर्धारित करता है। अब यहीं पर वो जंक्शन है जहाँ से ये जो नदियाँ हैं दो धाराओं में निकल जाती है, ये बराक नदी, यहाँ पर ही उनको वो सारे प्रोजेक्ट लगाने थे ताकि इस नदी की सफाई हो सके। तो यहाँ से फिर कैनाल जोड़नी थी, इसी वजह से समस्या यहाँ से देखने को मिल रही थी। ठीक, तो अब समस्या का समाधान हो गया है और भारत ने फिर इसको हरी झंडी दे दी है। तो इसके निहितार्थ क्या निकलेंगे, क्यों ऐसा किया गया, समझौते से क्या समझ में आता है हमें? पहली बात तो ये समझ में आती है कि इस नदी से जो संभावित आर्थिक लाभ होने हैं वो सुरक्षा चिंताओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं फिलहाल के लिए। लेकिन हम केवल इसी नज़र से इसको नहीं देखेंगे, केवल सुरक्षा चिंताओं को हमने मद्देनजर रख दिया या हमने उनको दरकिनार कर दिया, क्योंकि इससे भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दो देशों के बीच में टेंशन बनी रहेगी, उस क्षेत्र के लोगों को पानी ठीक तरह से नहीं मिल पाएगा, तो इससे जो भारत की छवि है बांग्लादेश या इसके अन्य पड़ोसियों के बीच में बिग ब्रदर वाली हमेशा से ही बनती रही है, तो आगे भी बनती रहेगी। ऐसे में जो चीन है, इन देशों के अंतर्गत छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी योजनाओं में अपना खर्च दे करके, वित्तीय राहत और वित्तीय पैकेज दे करके बड़ा लाभ बना रहा है, बड़ा लाभ कमा रहा है। तो उससे चीन को कैसे भारत पीछे कर सकेगा, इसलिए ये इस लिहाज से इस योजना को देखा जाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिलहट के जो उपजाऊ मैदान है वहाँ पर सब्जियों का उत्पादन होता है, तो भारत के जो राज्य हैं जो उसके सीमावर्ती हैं, इसके अलावा बांग्लादेश और पूरे विश्व में इन सब्जियों के बाजार के लिए एक बड़ी क्षमता है। ये जो सब्जियां हैं यहाँ से पूरे विश्व में सप्लाई हो सकती हैं, विदेशों में सप्लाई हो सकती हैं। तो ऐसे में इनका उत्पादन बढ़ाना भी क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा, बांग्लादेश के लिए भी लाभकारी होगा। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंध बेहतर होंगे, पड़ोसी देश से मित्रता बेहतर होगी और चीन को संतुलित करना भी आसान हो जाएगा, और यही इस समझौते का महत्वपूर्ण अर्थ भी है। ठीक, तो इस टॉपिक में इस समझौते को हमने इसलिए डिस्कस किया है कि जब इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके सामने आएगा तो कैसे फिर आप इसका उत्तर दे पाएंगे, एटलीस्ट इसके वे पहलू आप जान सकेंगे कि कौन कौन से पहलू महत्वपूर्ण है, नदी का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक, तो ऐसे ही जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं उनको हम कवर करते हैं। इसके अलावा इसमें जो तीस्ता नदी समझौते से जुड़ी बाधाएं हैं उनको भी हम कवर कर लें, क्योंकि देखिए ये जो समझौता है कुशियारा समझौता, ये अपेक्षाकृत छोटा था तीस्ता नदी वाले समझौते की तुलना में,
क्योंकि वहां पर एक जो पक्ष होगा वो पश्चिम बंगाल भी होगा। तो पश्चिम बंगाल इस समझौते से सहमत नहीं है, इसमें जो प्रस्ताव दिया गया है ये एक बड़ी समस्या आ रही है तीस्ता समझौते के सामने। इसके अलावा कुशियारा नदी का जो समझौता है, इसमें असम जैसे किसी राज्य से जो अन्य राज्य आसपास हैं उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इस लिहाज से भारत सरकार को इस समझौते को करने में ज्यादा समस्या नहीं आई। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष को देखें। पहली बात यह है कि यहां पर एक समझने वाली बात दो देशों के बीच के समझौतों के अलावा यह भी है कि जो दक्षिण एशियाई नदियां हैं, अगर तीस्ता नदी की बात करें या फिर कुशियारा नदी या फिर जो बराक नदी है, इन क्षेत्रों में इस नदियों के जो पानी है उनमें कमी आ रही है। इसके अलावा जो नदियों का क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र, वो भी अपनी जगह से बदलता जा रहा है। तो यहां पर देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसका एक जो इम्पैक्ट होगा फसलों पर, समुदायों पर और लोगों के रोजगार पर, गरीबी बढ़ने पर, क्योंकि लोग जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो लोगों के रोजगार भी नहीं होंगे, वहां उनको नए सिरे से चीजों को शुरू करना होगा। जब एक क्षेत्र में सूखा पड़ेगा तो लोग वहां पर कैसे रुक पाएंगे, कैसे फसलें पैदा कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर इससे प्रवास को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरे टॉपिक का यहाँ पर समअप है। इस आधार पर आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। अब एक जानकारी आपके लिए और है यहाँ पर कि तो ऐसी कोई भी न्यूज़ आपके लिए हम इन डेप्थ प्रोग्राम में कवर कर रहे हैं, और इन डेप्थ प्रोग्राम का मतलब ही है कि उन खबरों को हम और गहराई में जाकर के आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरह की खबरें जो भी डेली न्यूज़पेपर्स में आती हैं, जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होती हैं, उनको आपको कवर करते रहना है, ताकि आप मेंस के एग्जाम के लिए खासतौर से जो पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जाम है वहां पर उन टॉपिक्स से छूट ना जाएं। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो करंट अफेयर्स से ही आती हैं, जो भी करंट अफेयर्स वाला डिस्कशन है। तो उसके लिए आप इन प्रोग्राम्स को जरूर देखिए। और बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, कुशियारा और सुरमा नदी बराक नदी की वितरिका हैं। दूसरा, बराक नदी का उपबेसिन क्षेत्र भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में विस्तारित है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, रहीमपुर नहर का निर्माण पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के जल से संबंधित है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आपको जवाब देना है। फिर देखें मेंस का सवाल। तो कुशियारा नदी समझौता क्या है, यह भारत बांग्लादेश संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा, चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में इसको भी लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस डिस्कशन से आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।